कल आपकी बैठक थी, अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो है, बैठक में क्या कुछ बातें हुई आपसे? आप विधायक भी हैं मध्य विधानसभा की, कौन सी जिम्मेदारी आपको दी गई है? लखनऊ नगर निगम को जो भारतीय जनता पार्टी ने 200 करोड़ रुपए में बेचने का काम किया है उसकी जांच कराएंगे। 200 करोड़ रुपए कहां पर गए हैं जांच कराएंगे और जनता को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल नगर निगम में कैसी लूट करने का काम किया है, जनता के विकास के पैसे को लूटने का काम किया है, उसकी पूरी जांच होगी। कौन सा नया फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मैक्सिमम सबसे ज्यादा पार्षद बन जाए और आपकी मेयर बन जाए? फॉर्मूला कौन सा है? हम लोगों ने फैसला किया है कि जिस दिन लखनऊ का मेयर हमारा होगा, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ होगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, नगर निकाय चुनाव को लेकर के बिगुल बजने के बाद लगातार तैयारियां जोरों पर है। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के राजा राम मोहन राय वार्ड में हूं और पीछे आप देख रहे हैं मध्य विधानसभा के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके की तैयारियां चल रही है मेयर चुनाव को लेकर के। रविदास जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। अभी नगर निकाय चुनाव है, मेयर पद का भी चुनाव है और राजा राम मोहन राय वार्ड में किस तरीके की तैयारियां हैं आपकी? समाजवादी पार्टी की लखनऊ मेयर की प्रत्याशी बंदरा मिश्रा जी हैं और राजा राम मोहन राय वार्ड के प्रत्याशी जमील अहमद जी हैं। उन दोनों के समर्थन में जनता से वोट मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोगों ने फैसला किया है कि जिस दिन लखनऊ का मेयर हमारा होगा, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ होगा। इस तरीके का समर्थन मिल रहा है ग्राउंड स्तर पर? आप तो हर वार्ड में घूम रहे हैं। हम लोग लगातार हर घर पर जाकर के लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं। जनता इस बार परिवर्तन और बदलाव करना चाहती है। 25 साल से लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का मेयर है, लेकिन जनता नागरिक समस्याओं से परेशान है। कहीं पर पीने का साफ पानी नहीं है। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ बालू अड्डे में सीवर लाइन नहीं थी और सीवर लाइन और पाइप लाइन जुड़ गई आपस में और सीवर का पानी घरों में आ गया। उससे 100 बच्चे बीमार हो गए और 2 बच्चों की उसमें मौत हो गई। ऐसे ही सारे नाले जो हैं वो लबालब भरे हुए हैं। अभी आज बरसात हुई है और कई घरों में नालों का पानी जो है वो भर गया है। जल निकासी का इंतजाम नहीं है। स्ट्रीट लाइट सारी खराब पड़ी हुई हैं, सड़कें टूटी हैं, गलियां टूटी हैं। जो मलिन बस्तियां हैं वहां पर कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर होगा और समाजवादी पार्टी के पार्षदों का बहुमत होगा। हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया है कि अगर हमारी मेयर लखनऊ में होंगी तो हमने नारा दिया है कि हाउस टैक्स हाफ होगा, वाटर टैक्स माफ होगा। भाजपा की सरकार ने हाउस टैक्स को बढ़ाया है और हाउस टैक्स जमा न करने पर घरों को सील किया है, मकानों की कुर्की करने का काम किया गया है। वाटर टैक्स न जमा करने पर लोगों के पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। लोग बिना पानी के दूर दूर से पानी भरने का काम कर रहे हैं। इन नागरिक समस्याओं से जनता परेशान है। इसलिए इस बार जनता साकिर को अपना वोट देगी और सापा का यहाँ पर मेयर होगा और उसके बाद अगर हमारा यहाँ मेयर बन जाएगा 2024 में लखनऊ में हमारा MP होगा और केंद्र में गैर भाजपाई सरकार होगी और उस गैर भाजपाई सरकार में अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। ये लड़ाई 2024 से पहले का सेमीफाइनल है। अच्छा, ये सेमीफाइनल तो आपने बता दी। कौन सा नया फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मैक्सिमम सबसे ज्यादा पार्षद बन जाए और आपकी मेयर बन जाए? फॉर्मूला कौन सा है? क्योंकि सभी जितने लोग देख रहे हैं सभी जानना चाहते हैं फॉर्मूला कौन सा? फार्मूला ये है कि हर घर जाइए, हर मतदाता से मिलने का प्रयास करिए और ये विश्वास दिलाइए कि हम आपके सुख में, दुख में, आपके दर्द में, आपकी समस्या में जो कोई जुल्म और अन्याय होगा उस पर संघर्ष करने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जनता के लिए लड़ने का काम किया है। जब भारतीय जनता पार्टी ने लखनऊ शहर के अंदर मलिन बस्तियां तोड़ने का काम किया
तो बुलडोजरों के आगे हम लोग खड़े हो गए और हम लखनऊ शहर के अंदर एक भी मरण बस्ती को तोड़ने नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जो दुकानदार गरीब हैं, फुटपाथ दुकानदार हैं, इनको उजाड़ने का काम किया तो हम लोगों ने विरोध करने का काम किया। 25 साल में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम पर मेयर रही हैं, हजारों दुकानें तोड़ने का काम किया है, लेकिन एक दुकान भी किसी एक आदमी को देने का काम नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो बता दें कि एक दुकान ये एड्रेस है जो दुकान को हमने आवंटित किया है। इसलिए इस बार जनता जो है मन बना चुकी है, परिवर्तन और बदलाव होगा और लखनऊ नगर निगम पर सपा का कब्जा होगा। जनता को विश्वास हो गया है कि नागरिक समस्याओं के लिए हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है। तो हम लोगों ने संघर्ष करने का काम किया है और हमारा मेयर होगा तो हर व्यक्ति के घर के बाहर उसको विकास का काम दिखाई पड़ेगा। हमारा फार्मूला ये है कि हमने जनता को विश्वास दिलाया है कि अगर हमारा मेयर होगा तो उसके घर के बाहर उसको हमारा विकास का काम दिखाई पड़ेगा। अच्छा नेताजी, सड़क से लेकर के सदन तक की आप बात करते हैं कि हम पब्लिक की आवाज़ उठाएंगे, ज़मीनी आवाज़ सदन में उठती है आप द्वारा। कल आपकी बैठक थी, अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है, बैठक में क्या कुछ बातें हुई आपसे? आप विधायक भी हैं मध्य विधानसभा की, कौन सी जिम्मेदारी आपको दी गई है? देखिए, अब मैं जो हूँ मध्य विधानसभा क्षेत्र के सभी जितने वार्ड हैं, 17 वार्ड उनमें वहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। सब वार्डों में हम जनसंपर्क लगभग हम लोगों ने किया है और जनता को इस बात के राजी किया है कि इस बार हमारा मेयर बनाइए। हमने 1 साल में चुनाव जीतने के बाद जो विकास के काम जहाँ पर कराए हैं उस लोगों को विश्वास हो गया है कि हमारे मेयर अगर होगा नगर निगम पर तो उसको उसके घर के बाहर हम विकास का काम करके दिखाने का काम करेंगे। जिन समस्याओं से जनता परेशान है, 25 सालों से जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लखनऊ शहर के लोग गोमती का पानी पीते हैं। हम लोगों की सरकार थी तो हज़ारों ट्रक गोमती से मलबा निकला था, गोमती साफ हुई थी, लेकिन पिछले 7-8 सालों में गोमती गंदी हो गई और गोमती को साफ करने का काम भाजपा ने नहीं किया है और लोग गंदा पानी पी रहे हैं। गंदा पानी पीने के कारण से लखनऊ शहर में पीलिया की बीमारी फैल रही है, लोगों के पेट सबके खराब हैं और आज इसीलिए जो चेहरे हैं उन पर चमक नहीं है कि हम लोग गंदा पानी पी रहे हैं। हमारा नगर निगम पर मेयर होगा तो हम फिर से गोमती को साफ कराएंगे। गोमती में जो 27 नाले खुल रहे हैं वहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे ताकि नाले का पानी गोमती में न मिलने पाए। हम नालों को साफ करा करके नालों को ढकवाने का काम करेंगे। जहाँ पर नालियाँ चौक हैं, सीवर लाइन नहीं है, वहाँ सीवर लाइन डलवाने का काम करेंगे और हम जनता को जो वादा करते हैं उन वादों को पूरा करने का काम करते हैं। संघर्ष करके चाहे लड़ करके हम लोगों ने जनता के काम करने का काम किया है। इसलिए जनता को विश्वास है कि हमारा अगर मेयर जिस दिन लखनऊ शहर के अंदर होगा, नगर निगम पर हमारा अधिकार होगा, बहुमत होगा, उस दिन जनता को बेहतर सुविधाएं देने का हम लोग काम करेंगे। आखिरी में पूरी क्षेत्र की जनता, 110 वार्ड की जनता आपको देख रही है, सभी वार्ड के लोग देख रहे हैं आपको, उनको क्या मैसेज देंगे आप अपनी तरफ से? हम लोग जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोगों ने 48 सालों से संघर्ष करने का काम किया है। आज से 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था और मैं 20 महीने आपातकाल में जिक्र बंद रहा था। उसके बाद से 250 बार जनता के मुद्दों को लेकर हम लोगों ने जेलों में गए हैं, संघर्ष किया है, लाठियां खाई हैं, नागरिक समस्याओं को हल करने के लिए आंदोलन किए हैं। इस बार हम लोगों की मेयर होगी लखनऊ के अंदर सो हम लोगों ने जिन मुद्दों को लेकर के संघर्ष किया है उन समस्याओं का हम लोग हल करने का काम करेंगे। नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी जांच कराएंगे। लखनऊ नगर निगम को जो भारतीय जनता पार्टी ने 200 करोड़ रुपए में बेचने का काम किया है उसकी जांच कराएंगे। 200 करोड़ रुपए कहाँ पर गए हैं जांच कराएंगे और जनता को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल नगर निगम में कैसी लूट करने का काम किया है, जनता के विकास के पैसे को लूटने का काम किया है।
उसकी पूरी जांच होगी और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग जिन्होंने लूट करी है वो जेलों के पीछे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सुन रहे थे रविदास मल्होत्रा जी को, मध्य विधानसभा के विधायक हैं। मध्य विधानसभा की सभी जनता को और पूरे 110 वार्ड की जनता को मैसेज दिया है और जीत का फॉर्मूला भी बता दिया है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके कोई प्रश्न है वो भी पूछें। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ, धन्यवाद।